इतिहास का सबसे काला मंगलवार इतिहास के पन्नों पर कुछ तारीखें स्याही से नहीं बल्कि उस गर्म लहू से लिखी जाती हैं जो ठंडे होने से पहले एक पूरे राष्ट्र की नियति बदल देता है। 21 मई 1991 यह महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये भारत के सीने पर लगा वो घाव है जो आज भी हर साल मानसून की पहली आहट के साथ ताजा हो जाता है। ये कहानी केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे अधूरे सपने की जिसे आधुनिक भारत के सबसे युवा और करिश्माई नेता राजीव गांधी ने अपनी आंखों में सजाया था। यह वृतांत है उस विश्वासघात का जो अपनों और बेगानों की सीमाओं को लंघ गया, उस प्रतिशोध का जो समुद्र पार जाफना के जंगलों में पनपा, और उस सुरक्षा चूक का जिसकी कीमत भारत ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खोकर चुकाई। खंड 1, जाफना का विष और प्रतिशोध की ज्वाला। इस खौफनाक साजिश की पटकथा दिल्ली के गलियारों या मद्रास के समुद्र तटों पर नहीं बल्कि श्रीलंका के उत्तरी हिस्से जाफना के उन अभेद्य और डरावने जंगलों में लिखी गई थी जहां लिट्टे LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम का आतंक और शासन चलता था। श्रीलंका एक ऐसी आग में जल रहा था जिसे बुझाने वाला कोई न था। बहुसंख्यक सिंघी सरकार और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच छिड़ी इस जंग ने समूचे द्वीप को कब्रिस्तान बना दिया था। तमिलों के अधिकारों के नाम पर उभरा संगठन लिट्टे अब एक हिंसक सैन्य मशीन बन चुका था। भारत, जो दक्षिण एशिया का बड़ा भाई था, इस मानवीय त्रासदी को मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकता था। 1.2 राजीव जयवर्धने समझौता और IPKF का आगमन 29 जुलाई 1987। राजीव गांधी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच कोलंबो में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। राजीव गांधी शांति चाहते थे। उन्होंने अपनी सेना IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को शांति दूत बनाकर श्रीलंका भेजा। लेकिन लिट्टे के सरगना वेलुपिले प्रभाकरन को यह नागवार गुजरा। उसे लगा कि भारत उसके तमिल ईलम के सपने के बीच में आ रहा है जिसे शांति का मिशन कहा गया था। वो जल्दी लिट्टे और भारतीय सेना के बीच एक खूनी जंग में बदल गया। जाफना के दलदलों में भारतीय जवान लिट्टे के उन गोरिल्ला लड़ाकों से लड़ रहे थे जिन्हें कभी भारत ने ही प्रशिक्षित किया था। 1.3 प्रभाकरन की निजी रंजिश। प्रभाकरन एक ऐसा इंसान था जो कभी भूलता नहीं था और कभी माफ नहीं करता था। उसने IPKF की कार्रवाई को अपनी पीठ में छुरा घोंपने जैसा माना। जब 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गई तो प्रभाकरन को लगा कि खतरा टल गया है। लेकिन 1991 के मध्यावधि चुनावों की आहट ने उसे फिर से बेचैन कर दिया। जब खुफिया रिपोर्ट्स ने बताया कि राजीव गांधी भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट रहे हैं तो प्रभाकरन के माथे पर पसीना आ गया। उसे यकीन था कि राजीव का प्रधानमंत्री बनना मतलब लिट्टे का अंत। खंड 2, मास्टरमाइंड शिवरासन और मौत का ब्लूप्रिंट। 2.1 वन आइड जैक की एंट्री। प्रभाकरन ने अपने सबसे चतुर और क्रूर सिपाही को बुलाया, शिवरासन। शिवरासन की एक आंख कृत्रिम ग्लास आई थी जिसके कारण उसे खुफिया हलकों में वन आइड जैक कहा जाता था। वो जासूसी और गोरिल्ला युद्ध का ऐसा खिलाड़ी था जो किसी भी भेष में घुल मिल सकता था। उसे आदेश दिया गया, राजीव गांधी को खत्म करो, इससे पहले कि वो शपथ लें। 2.2 ह्यूमन बम का खौफनाक आविष्कार। शिवरासन जानता था कि राजीव गांधी की सुरक्षा में सेंध लगाना आसान नहीं है। स्नाइपर फेल हो सकते थे, रिमोट बम पकड़े जा सकते थे। उसने एक ऐसे हथियार का विचार किया जो उस समय दुनिया के लिए विज्ञान कथा जैसा था, ह्यूमन बम, आत्मघाती हमलावर। इसके लिए उसने 2 युवतियों को चुना, धनु तेनमोजी राजरत्नम और शुभा। धनु के मन में IPKF के प्रति गहरी नफरत थी। उसका परिवार उस युद्ध में उजड़ चुका था। वो मरने और मारने के लिए तैयार थी। 2.3 मौत का डिजाइन। द डेनिम बेल्ट। मद्रास के एक सुनसान इलाके में शिवरासन ने एक स्थानीय दर्जी से डेनिम की एक विशेष बेल्ट तैयार करवाई। ये बेल्ट 2 हिस्सों में थी। इसमें 6 ग्रेनेड लगे थे जिनमें से प्रत्येक में 80 ग्राम उच्च क्षमता वाला RDX भरा गया था। इस बेल्ट में हजारों नन्हे लोहे के छर्रे पैलेट्स भरे गए थे। जैसे ही धमाका होता, ये छर्रे गोलियों की रफ्तार से निकलते और 50 मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज को राख कर देते। बेल्ट में 2 स्विच थे, एक सर्किट को आर्म करने के लिए और दूसरा ब्लास्ट करने के लिए। खंड 3, ड्राई रन और सुरक्षा की विफलता। 3.1 VP सिंह की रैली में रिहर्सल। साजिशकर्ता इतने पेशेवर थे कि उन्होंने 7 मई 1991 को मद्रास में तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह की रैली में एक ड्राई रन किया।
धनु चंदन का हार लेकर वीपी सिंह के बिल्कुल करीब पहुंच गई और उनके पैर छुए। सुरक्षा कर्मियों ने उसे एक साधारण लड़की समझकर नहीं रोका। शिवरासन ने दूर से ये सब देखा और नोट किया कि भारत के नेताओं का जनता से मिलने का जुनून ही उनकी मौत का रास्ता बनेगा। 3.2 इंटेलिजेंस फेलियर। उस समय की खुफिया एजेंसियां एब और रो लगातार चेतावनी दे रही थी कि लिट्टे राजीव गांधी को निशाना बना सकता है, लेकिन चुनावी आपाधापी में इन चेतावनियों को वह गंभीरता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। राजीव गांधी स्वयं भी अपनी सुरक्षा को एक बाधा मानते थे। वो अक्सर बुलेट प्रूफ घेरा तोड़कर लोगों के हाथ मिलाने पहुंच जाते थे। उन्हें लगता था कि अगर वह अपनी जनता से डरेंगे तो नेता कैसे कहलाएंगे। खंड 4 श्रीपेरम्बदूर, वह अभिशप्त रात। 4.1 नियति का बुलावा, 21 मई 1991। राजीव गांधी विशाखापट्टनम से चेन्नई पहुंचे। दोपहर में उनके विमान में तकनीकी खराबी आई थी। अगर वो विमान ठीक नहीं होता तो शायद वो उस रात श्रीपेरम्बदूर नहीं पहुंचते। लेकिन इतिहास को अपनी सबसे क्रूर पटकथा लिखनी थी। विमान ठीक हुआ और वह शाम 8:30 बजे चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरे। 4.2 रैली स्थल का दृश्य। श्रीपेरम्बदूर का वह मैदान उमस भरी गर्मी से तप रहा था। रात के 10 बज रहे थे। पंडाल में हजारों की भीड़ राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। जैसे ही राजीव गांधी का काफिला मैदान में पहुंचा, आतिशबाजी शुरू हो गई। लाउडस्पीकर पर देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। 4.3 धनु का अंतिम कदम। धनु ने नारंगी और हरे रंग का सलवार कमीज पहना था। उसके हाथ में चंदन की एक बड़ी माला थी। शिवरासन एक पत्रकार का भेष बनाकर सफेद कुर्ता पायजामा पहने उसके पीछे खड़ा था। एक फोटोग्राफर हरि बाबू, जिसे शिवरासन ने रिकॉर्ड के लिए रखा था, वो लगातार फ्लैश जलाकर तस्वीरें ले रहा था। जब राजीव गांधी धनु के पास पहुंचे तो महिला सब इंस्पेक्टर अनुसुईया डैनियल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने अपनी वह मशहूर मुस्कान बिखेरी और कहा, रिलैक्स, डोंट वरी, लेट हर कम। शांत रहिए, चिंता न करें, उन्हें आने दीजिए। ये शब्द किसी प्रधानमंत्री के नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के थे जो अपनी जनता पर अटूट भरोसा करता था। खंड 5 धमाका। रात के 10:21 राजीव गांधी धनु की ओर झुके। धनु ने उन्हें माला पहनाई। वो उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकी। उसने अपनी कमर पर लगा स्विच दबा दिया। एक क्षण के लिए समय ठहर गया। फिर एक अंधा कर देने वाली नारंगी रोशनी और उसके बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिसने धरती को हिला दिया। पंडाल के लाउडस्पीकर फट गए। हर तरफ अंधेरा छा गया और हवा में केवल जलते हुए मांस और बारूद की गंध रह गई। जब धुआं छटा तो वहां का मंजर नरक से भी बदतर था। राजीव गांधी का शरीर पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुका था। उनके पास ही धनु की खोपड़ी पड़ी थी। 16 लोग मौके पर ही शहीद हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी.के. मूपनार और जयंती नटराजन बदहवास होकर चिल्ला रहे थे। राजीव गांधी की पहचान केवल उनके लोटो स्पोर्ट्स शूज और उनकी कलाई पर बंधी गुची की घड़ी से हो सकी। भारत का सबसे प्रखर नेतृत्व राख के ढेर में बदल चुका था। खंड 6 जांच का महाअभियान और बोलता सबूत। 6.1 हरिबाबू का कैमरा। साजिशकर्ता समझ रहे थे कि उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन नियति ने एक ऐसी चूक कर दी थी जो लिट्टे के अंत की शुरुआत बनी। फोटोग्राफर हरिबाबू भी धमाके में मारा गया था, लेकिन उसका कैमरा उसके सीने से लगा सुरक्षित मिला। जब सिट प्रमुख डी.आर. कार्तिकेयन ने उस रील को डेवलप करवाया तो जांचकर्ताओं के होश उड़ गए। उन तस्वीरों में धनु का चेहरा, हार पहनाते हुए राजीव गांधी की मुस्कान और पीछे खड़ा शिवरासन, सब कुछ साफ था। यह दुनिया का पहला ऐसा केस था जहां कातिल ने अपनी ही हत्या की फिल्म खुद बनवाई थी। 6.2 मैनहंट और साइनाइड। अगले 3 महीनों तक भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला। एक एक कड़ी जोड़ी गई। जांच पहुंची बेंगलुरु के कोनामकुंटे के एक घर तक। 19 अगस्त 1991 को सुरक्षा बलों ने उस घर को घेर लिया, लेकिन शिवरासन और उसकी टीम पकड़े जाने के लिए नहीं बनी थी। जैसे ही कमांडो अंदर घुसे, शिवरासन ने खुद को गोली मार ली थी और शुभा समेत 7 अन्य साथियों ने साइनाइड की कुप्पी चबा ली थी। वे राज तो अपने साथ ले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा अपराध जिसने एक राष्ट्र की आत्मा को लहूलुहान कर दिया। एक अधूरा सपना और इतिहास का सबक। राजीव गांधी की हत्या केवल एक राजनेता का अंत नहीं था, बल्कि वो उस भरोसे की हत्या थी जो भारत अपने पड़ोसियों और अपनी जनता पर करता था। आज भी श्रीपेरम्बदूर का वो स्मारक उस रात की खामोश गवाही देता है।
इतिहास कभी अगर और मगर पर नहीं चलता। अगर वो विमान खराब ही रहता, अगर अनुसुईया डैनियल ने धनु को धक्का दे दिया होता, अगर राजीव गांधी ने सुरक्षा घेरा न तोड़ा होता, तो आज का भारत शायद कुछ और होता। लेकिन नियति निर्दयी होती है। वो हमें केवल सबक देती है। वो सबक यह है कि शांति की कीमत बहुत भारी होती है और लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए कभी कभी हमें अपने सबसे प्रिय रत्नों की आहुति देनी पड़ती है। राजीव गांधी चले गए, लेकिन उनकी वह अंतिम मुस्कान आज भी उन तस्वीरों में जिंदा है, जो हमें याद दिलाती है कि एक नेता अपनी जनता के लिए मौत को भी गले लगाने से पीछे नहीं हटता। जय हिंद, जय भारत।